सुंदर सुंदर हवा चले, हरे भरे ये पेड़ रहे, लाल लाल सेब रहे, मीठे मीठे बेर रहे। सुंदर सुंदर हवा चले, हरे भरे ये पेड़ रहे, लाल लाल सेब रहे, मीठे मीठे बेर रहे। अब जाने भी दो शेर महाराज, बच्चे की जान लोगे क्या? इसे तो अभी पूरी जिंदगी देखनी है। जाओ किसी बूढ़े हिरन को खाओ। सुंदर सुंदर हवा चले, हरे भरे ये पेड़ रहे, लाल लाल सेब रहे, मीठे मीठे बेर रहे। इतनी तेजी से आ रहे हो शेर महाराज, इस बार मुझे ही खाओगे क्या? कुछ तो गड़बड़ है शायद, वरना शेर महाराज इतनी तेजी से नहीं भागते। चलो चलकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। अच्छा, इसी वजह से शेर महाराज दौड़ते हुए गए। मगर इसी तरह अगर ये लोग पेड़ काटेंगे तो फिर जंगल तो खत्म हो जाएगा। कुछ सोच भोलू, कुछ सोच। अरे भाई, क्यों काट रहे हो पेड़? इस तरह तो जंगल खत्म हो जाएगा। अरे हमसे क्या पूछ रहे हो भैया, हमें क्या मालूम, वहाँ इंजीनियर साहब हैं, उनसे पूछो। अरे मगर ये गलत है, यहाँ जानवर भी रहते हैं, हम जैसे अच्छे भूत भी रहते हैं। तो हम क्या करें भैया बताओ, अपना काम छोड़ दें क्या? अब हमें काम करने दो, वरना तुम ही को काट देंगे, बता रहे हैं। हाँ सॉरी सॉरी मजदूर अंकल, आप अपना काम करें, हमें न काटे। इंजीनियर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, इतने पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? इस तरह तो जंगल ही खत्म हो जाएगा। जंगल में जानवर भी रहते हैं, हम जैसे अच्छे भूत भी रहते हैं, तो ये काम बंद नहीं कर सकते आप? अब एक भूत हमें बताएगा कि कब काम बंद करना चाहिए और कब नहीं। तुम्हारी राय नहीं मांगी है हमने, कंपनी का ये ऑर्डर है, यहाँ एक फैक्ट्री बनेगी। पर जानवरों का घर भी तो जरूरी है, और वैसे भी इन पेड़ों में भी जान होती है, आप इनका खून न करें। ज्ञान न दो भूत बाबू, रास्ता दो, वरना अभी बुलडोजर तुम पर चढ़ा दिया जाएगा, समझे? ड्राइवर, चढ़ा दो बुलडोजर इस भूत पर। बाप रे, जान बची रे मैया, ये लोग तो काफी डेंजर लोग हैं, बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आइडिया, मैं सरपंच जी से जाकर कहता हूं, वो जरूर कुछ उपाय निकालेंगे। गुड आफ्टरनून सरपंच जी, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून भोलू, गुड आफ्टरनून। अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? कहो कैसे आना हुआ? वो सरपंच जी, मैं अकेले नहीं आया हूँ, साथ में अपने साथ जंगल की परेशानी लेकर आया हूँ। जंगल की परेशानी? क्या हुआ जंगल को? सरपंच जी, जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, जानवरों का घर भी है। हाँ हाँ, पता है मुझे कि पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार यहाँ एक फैक्ट्री लगाने की सोच रही है और तुम 2-4 पेड़ के बारे में सोच रहे हो। बोलू, जरा गांव वालों के बारे में भी सोचो। फैक्ट्री लगेगी तो सबको वहाँ नौकरी भी मिलेगी। मगर सरपंच जी, गांव वालों का भी इसमें नुकसान है। पेड़ हवा देते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो गांव गांव नहीं, बंजर बन जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, अपनी ज्ञान की बारिश कहीं और करो। कंपनी को अपना काम करने दो। मुझे सब पता है, मैंने ही उन्हें कहा है। आओ भोलू आओ, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। क्या हुआ? इतना क्यों हाफ रहा है? देख नहीं रहा पेड़ कट रहे हैं? इतनी बड़ी मुसीबत है। अरे इससे भी बड़ी मुसीबत गांव में विमला के घर में शेर घुस गया है। क्या बोल रहा है गोलू? चल जल्दी चल। देख भोलू, ये शेरनी कितनी गुस्से में है, मानो खा जाएगी हम सबको। नहीं गोलू, ये गुस्से में नहीं, डरी हुई लगती है। जंगल काटने की वजह से लगता है इसका घर छिन गया है। ये अपने बच्चों को बचाती बचती यहाँ आई है। मगर अब हम क्या करें? ये तो इसका घर नहीं है ना। देखा गोलू, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। नहीं भाई, एक और प्रॉब्लम हो गई। अब क्या? काका के घर में इस बार भालू घुस गया है। ओह नहीं, प्लीज, एक और मुसीबत। चल गोलू, जल्दी चल। क्या सिचुएशन है दरोगा साहब? क्या बताएं भोलू, सुबह से 2 जगह हो गया ये जानवर जो है जंगल छोड़कर बाहर आ रहे हैं। वो तो आएंगे ही, जब उनका घर ही नहीं रहेगा तो वो बाहर ही न जाएंगे। अभी तो भूतों का आना बाकी है। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि जब जंगल के पेड़ कट जाएंगे तो फिर जानवर कहाँ रहेंगे? वो तो फिर गांव में, फिर शहर में ही न जाएंगे। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जंगल नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ रहेंगे? हाँ दरोगा साहब, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जंगल काटने से रोकें आप सबको। सही कहा भोलू तुमने, मगर पहले अभी ये मुसीबत से निकले हम। लीजिए, अभी निकाल देता हूँ। ठीक है भोलू, धन्यवाद। कांस्टेबल, इस भालू को जंगल में वापस छोड़ना है। आप गांव वाले समझ नहीं रहे हैं।
ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। जानवर गांव में आते ही रहेंगे। तो क्या करें हम भोलू, गांव छोड़कर चले जाएं क्या? नहीं भैया, गांव छोड़ने को हम नहीं कह रहे। हम बस इतना कह रहे हैं कि पेड़ों को काटने से रोकिए। इससे जंगल भी बचा रहेगा और जानवर जंगल में महफूज रहेंगे। कुछ पेड़ कट रहे हैं तो उससे हमें क्या? पेड़ से हमें क्या लेना देना? क्या लेना देना, अभी देखो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ऑक्सीजन दो बोलो, मुझे ऑक्सीजन दो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं कहां से दूं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो पेड़ देते हैं ना। और आपने अभी कहा कि पेड़ों से आपका क्या लेना देना? माफ कर दो भोलू, माफ कर दो। मैं समझ गया, मैं समझ गया हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो भैया, माफ कर दो इसे। हम समझ गए भैया। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ नहीं रहे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे भैया। समझ गए भैया। ठीक कहा तुमने भोलू, पर हम इंसानों के लिए लकड़ियां भी तो जरूरी है। क्यों ना लकड़ियां काटी जाए? काका, मैं तुम्हारा हाथ काट लूं क्या? आप फिर भी जिंदा रहोगे बिना हाथों के। मुझे हाथ की जरूरत है, मैं आपका हाथ काट लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हुई भैया? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये क्या बात हुई? पेड़ों में भी जान होती है। आप समझते हैं, उनकी टहनी का कटना यानी आपका हाथ कटना ही हुआ। मैं समझ गया भोलू, मुझे माफ कर दो भैया, मैं समझ गया। हाँ हाँ, हम समझ गए भोलू, हम समझ गए। हाँ हाँ, हम समझ गए भोलू, हम समझ गए। मगर भोलू, हम सब निहत्ते इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का सामना कैसे करेंगे? हम सब मिल जाए ना तो हम बड़ी बड़ी मशीनों का सामना कर सकते हैं। एकता में बल होता है। आप सभी चलें जंगल के पास। हमें रोकना होगा उस कंपनी को। हाँ हाँ, चलो 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 भैया, जंगल बचाना होगा, वरना गांव ना बचेगा, वरना हवा ना बचेगी भैया। हाँ हाँ, चलो चलो। इंजीनियर साहब, आप काम बंद कर दें और पेड़ ना काटें। लगता है इस बार सबको लेकर आया है रे भोलू तू। पर कैसे लड़ेगा हमसे? इन बड़ी बड़ी मशीनों से निहत्थे लोग कैसे लड़ेंगे? ये देखो, ये लोग तो पहले ही भागने लगे। हटो हटो, पेड़ काटने से मत रोको, वरना हम तुम्हें काट देंगे। काट दो, हम डरते नहीं, मगर अब और एक भी पेड़ हम काटने नहीं देंगे। ठीक है, चलो मैं भी देखता हूँ कब तक तुम सब इस पेड़ को बचाकर रख सकते हो। हम भी यहीं पर खड़े रहेंगे। क्यों इंजीनियर साहब, और नहीं रुकना है? नहीं नहीं, बचाओ मुझे, कोई जानवरों से बचाओ मुझे।